नमोस्तु गुरुदेव, गुरुजनों को ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कायदे से देखा जाए तो माता पिता और गुरु, जीव का दाता, इनका उपकार चुका पाना बहुत मुश्किल है। तिन्नम उयारम दुख पड़ियारम। माता पिता, गुरु और भर्ता, इनके उपकार को चुकाना सहज नहीं। फिर भी अगर चुकाना चाहे तो आपने कहा है गुरु का ऋण कैसे चुकाएं। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु का ऋण चुकाना है तो गुरु को अपने आचार विचार और व्यवहार से गुरु के गौरव को बढ़ाकर आप कुछ अंशों में गुरु का ऋण चुका सकते हैं। अपने जीवन को ऐसा ढालो कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारी गुरु की प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो जाए। ऐसा आचरण जीवन में कभी न करो कि तुम्हें देखने वाले लोग कहें कैसे गुरु का चेला है, या इसके गुरु तो इतने ऐसे हैं, ये कैसा है। हर गुरु भक्त और शिष्य, इसकी ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वह गुरु की गरिमा को बनाए रखे। आपने पूछा एक अच्छा शिष्य कौन हो सकता है? एक अच्छा शिष्य वही हो सकता है, अच्छा और सच्चा शिष्य, जो अपनी इच्छा शक्ति, अपनी निर्णय शक्ति और अपनी समझ शक्ति को गुरु चरणों में अर्पित कर देता है और पूरी तरह समर्पित हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, अक्सर देखा जाता है कि इंसान जो चाहता है वह मिलता नहीं है और जो मिलता है वह चाहता नहीं है। तो गुरुदेव, हमारे पास जो है उसमें संतोष कैसे रहें? बात सही है, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है और जो मिलता है उनको हम चाहते नहीं हैं। आपने पूछा है हम संतोष कैसे करें। संतोष करने का एक ही उपाय है, जो है उसे स्वीकार करो। प्राप्त को जब तक आप पर्याप्त नहीं मानोगे, आपके जीवन में संतोष नहीं आएगा। अपने जीवन के अतीत के अनुभवों का पाठ पढ़कर हम अपने मन को संतोष से भर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, पंचायत शब्द का क्या आशय है? देखिए, पंचायत शब्द में पंच है जरूर, पर पंच शब्द का अर्थ केवल संख्यावाची नहीं। हमारे यहाँ पंच अपने समाज के प्रमुख व्यक्तियों के समूह को भी कहा जाता है, जो समाज के द्वारा मनोनीत या नामांकित होते हैं। और उन पंचों की जो पूरी व्यवस्था होती है वो पंचायत कहलाती है। पंचायती परंपरा आज की नहीं है, बहुत प्राचीन काल से भारत में रही है। विभिन्न समाजों में अलग अलग तरीके से समाज का प्रतिनिधित्व किया गया और उनके माध्यम से सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाया जाता रहा। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था है और इसमें सारे राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था भी अब वर्तमान में पंचायतों के माध्यम से होने लगी है, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलती है। तो ये तो एक व्यवस्था है, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने इस शब्द का इतना अवमूल्यन कर दिया कि अब पंचायत शब्द के लेकर के बहुत पंचायतें होने लगी। कहीं कुछ हुआ, ये अपनी पंचायत लेकर बैठ गए, आएगा भी पंचायती करेगा, है ना, माने नेतागिरी करेगा, अपनी चौधराहट दिखाएगा। ये जो शब्द आज चल पड़े मुहावरे के रूप में, अरे भैया हमसे पंचायत मत करो, सीधी सीधी बात करो, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए आए कि जो जिन्हें पंच को, जब एक ज़माने में पंच को परमेश्वर के रूप में देखा जाता था, और जिन्होंने प्रेमचंद मुंशी की कृति पढ़ी है पंच परमेश्वर, वो जानेंगे कि पंच में एक्चुअल में कैसे परमेश्वर बसता है, जो अपने विरोधी के पक्ष में भी सही निर्णय देता है। तो ये चीज़ें थी, पर वर्तमान में जब इसका अवमूल्यन हो गया
तो इनके साथ वो सारे शब्द जुड़ गए जो आज एक प्रकार से इनके ह्रास का द्योतक हो गया है। तो हमें किसी भी शब्द के मूल स्वरूप को संभाल कर उसके पीछे छिपी हुई भावनाओं को पहचानना चाहिए, और न केवल पहचानना चाहिए अपितु उसे ही सर्वाधिक मूल्य भी देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मन में सतत आने वाले नकारात्मक विचारों को सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पर उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो अपने सोच में बदलाव ला सकते हैं। मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। पहला तो आप नियमित सत्संग करना शुरू करें, प्रवचन सुनना शुरू करें, और जब भी आप प्रवचन सुने तो उस प्रवचन को आप प्रवचन मानने की जगह मेरे लिए मेरे गुरु के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश माने। और यदि आप उसे मानेंगे तो वो बातें न केवल आपके हृदय में उतरेगी, अपितु आप उससे अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। सैकड़ों लोगों में ऐसा बदलाव हुआ है। दूसरा, प्रतिदिन कम से कम 2 बार भावना योग कीजिए। भावना योग करने से बहुत बड़ा बदलाव आता है और वो व्यक्ति की सोच को बदलता है। ये दोनों उपाय आप करें और कुछ ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ें जो अपनी सकारात्मकता के बल पर ऊंचाई को छुए हैं, तो उससे भी आपको प्रेरणा मिलेगी। ऐसे ही लोगों की संगति में भी रहें और ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रहें जो नकारात्मकता से ग्रसित हों या जो आपको नकारात्मक दिशा में प्रेरित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, डाकू पंचम सिंह ने 125 हत्याएं कर एक स्वस्थ जीवन जिया और अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था, फिर भी उसका उद्धार हुआ। तो क्या इतने बड़े अपराधियों के सुधरने के बाद उनके पाप माफ हो जाते हैं, और क्या ये कर्म सिद्धांत के विरुद्ध नहीं? बहुत अच्छा सवाल उपस्थित किया है त्रिपाठी जी ने। कर्म सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता है कि कर्म से प्रेरित व्यक्ति यदि पाप और अपराध करता है तो ज्ञान से प्रेरित होकर वह उसे साफ भी कर सकता है। हमारे त्याग तप में वह सामर्थ्य है जो हम अपने अनंत जन्मों के पापों को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। अज्ञानता से किया गया पाप ज्ञान के बल पर लीला मात्र में नष्ट हो जाता है। अंगुलीमाल का उदाहरण, जैन परंपरा में अंजन चोर का उदाहरण, ये 2 प्राचीन उदाहरणों पर हम पहले चर्चा कर लें। बेशक अंगुलीमाल एक बड़ा दुर्दांत व्यक्ति था, उसने मानवता का घोर विनाश किया, संहार किया। इसके पीछे उसका भवितव्य भी कहीं न कहीं कारण था। लेकिन जैसे अंगुलीमाल को ज्ञान मिला, उसके अंतरात्मा में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन ने उसके कर्मों को खुद काट दिया। अंगुलीमाल अगर सुधरा नहीं होता तो नरक के अलावा उसे कोई ठिकाना नहीं होता और न जाने कितने जन्मों में सड़ता। लेकिन सुधार के बल पर उद्धार हो सकता है। सुधार से उद्धार किया जा सकता है। पतित से पतित प्राणी भी पावन बन सकता है। अंगुलीमाल यदि अपने पुराने ही कृत्यों में लगा रहता अथवा उसके प्रति उसके मन में कोई ग्लानि नहीं होती तो आज भी संसार में सड़ता रहता। लेकिन उसने न केवल अपने मन में ग्लानि जगाई, अपितु उससे प्रेरित होकर वो संत बना, साधना में डूबा, अपने सारे कर्म कलुष को नष्ट कर दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति यदि भूलवश कोई गलती कर ले तो वह उसे सुधारने में भी समर्थ है। हमने एक लाइन अगर गलत खींच दी
तो इरेजर या रबड़ से उसे मिटाया भी जा सकता है। ज्ञान ऐसा इरेजर है जो हमारी गलत लाइन को भी साफ कर सकता है। अंगुलीमाल ने यही किया, अंजन चोर ने भी ऐसा ही किया। वो व्यसनी था, बदमाश था, कुसंग में पढ़कर उसने इस तरह का अत्याचार किया। लेकिन जब ज्ञान मिला, उसने सारे अत्याचारों पर विराम दिया, अपनी आत्मा के साथ एकाकार किया, सब नष्ट हो गया। आपने पूछा कर्म फल सिद्धांत का क्या होगा। डाकू पंचम सिंह का उदाहरण आपने रखा, उस संदर्भ में भी मैं बात करूंगा। लेकिन कर्म फल का सिद्धांत क्या होगा? कर्म फल कहीं नहीं जाता। एक बात ध्यान में रखने की है, धर्म की सत्ता से बड़ी कर्म की सत्ता नहीं होती। कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता है। पुनः कह रहा हूं, कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता होती। उसने पाप किए, कर्म बांधा, लेकिन धर्म से जुड़कर आत्मा में जब ध्यान गया तो अपने पापों को साफ कर लिया। ध्यान की यही शक्ति, सामर्थ्य है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कोई व्यक्ति कितनी भी गलती कर बैठे, अपराध कर बैठे, और मन में पश्चाताप हो तो सुधर सकता है। इसलिए पापी से पापी व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं। गुरुदेव कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। डॉक्टर पंचम सिंह की बात की, उसने जो 25 लोगों की निर्मम हत्या की, निश्चित व घोर निंदनीय है। उस दृष्टि से उसे लोग बुरा कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद जब वो बदला है तो बदलाव मनुष्य के जीवन में सुधार की संभावनाओं को जगाती है। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके अतीत से करने की जगह व्यक्ति को उसके वर्तमान से पहचानने की कोशिश करना चाहिए। अतीत तो सबका बुरा है। गुरुदेव ने मूक माटी में लिखा है, इस संसार का अतीत इतिहास, इतिहास मिलेगा, अपावन 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 ही। अतीत इतिहास तो अपावन है। इतिहास मत देखो, वर्तमान को देखो, जो व्यक्ति के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इसमें कर्म फल सिद्धांत कहीं बाधित नहीं होता। कर्म अपना फल देता है, लेकिन यदि चेतना जग जाए तो कर्म को भोगे बिना भी गलाया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म करना पड़ता है और आत्मिक शुद्धि के लिए धर्म के मार्ग पर चलना पड़ता है। तो गुरुदेव, कर्म और धर्म में से हमें किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? जीवन को चलाने के लिए कर्म करो और जीवन को बनाने के लिए धर्म करो। जहाँ कर्म का काम है वहाँ कर्म करो, और जहाँ धर्म का काम है वहाँ धर्म करो। जहाँ जरूरी हो जाए वहाँ कर्म को भी धर्म मान लो, पर खट कर्म मत करो। नमोस्तु गुरुदेव। संस्था के उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का संस्था के लोगों के प्रति आचरण कैसा होना चाहिए कि संस्था के लोगों का मान बना रहे? देखिए, किसी भी संस्था में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का संस्था और संस्था के सदस्यों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा, उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का व्यवहार ऐसा लगना चाहिए अन्य लोगों के प्रति कि जिनको देखकर सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे। अगर संस्था के किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है तो अपने से नीचे के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करे कि सामने वाले को लगे कि नहीं, मैं उनसे छोटा नहीं हूँ। उनको उतना बहुमान दे, सब अपने आप सिर पर बिठाएंगे। और उच्च के पद पर आसीन व्यक्ति इतने उच्च हो जाए कि जनता की पहुँच से ही बाहर हो जाए, तो कब जनता उनको नीचे ले आए कोई भरोसा नहीं। उनका व्यवहार होना चाहिए टीम लीडर की भांति, और टीम लीडर तभी टीम लीडर बन पाता है जब अपने पीछे वाले को साथ लेकर के चलता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है और सारी क्रेडिट खुद न लेकर टीम को देता है। यदि ऐसा करने लगे तो लोग कभी पीछे नहीं होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग हैं मेहनत पीछे वाले करते, इनने तो केवल नेतृत्व किया और सारा श्रेय खुद ले लेते। हालांकि श्रेय नेता को मिलता है,
नायक को मिलता है, मिलना भी चाहिए, पर नायक वही लोक नायक बन पाता है जो अपने श्रेय को बहुत कुशलता से अपने नीचे वालों को मार देता है और शब्दों और व्यवहार से कहता है मेरा तो केवल चेहरा है, मेरी ताकत मेरे पीछे है, आप उनको लेकर के चलो। और ऐसा व्यक्ति हर व्यक्ति के हृदय में स्थान बनाता है, वैसा बनना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वर्षों से तप और त्याग की क्रिया करने के बाद भी इंसान के विषय कषाय कम क्यों नहीं होते? बहुत अच्छा सवाल है। वर्षों से तप त्याग की क्रिया करने के बाद भी इंसान की कषाय कम नहीं होती, विषय चाह कम नहीं होती। इसकी मूल वजह, जब हम धर्म की क्रिया को एक रूटीन की तरह करने लगते हैं तो क्रिया कोरी क्रिया बन करके रह जाती है। और किसी धार्मिक क्रिया को जब हम आत्मस्पर्शी बन करके करते हैं, आत्मोन्मुखी होकर करते हैं, तो वो क्रिया हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बनती है। तो मैं कहना चाहूँगा, धर्म की क्रिया सतही स्तर पर न करें, उसे रूटीन बनाकर न करें, अभी तो इस भांति करे कि वो आपके जीवन की रूटीन बदल दे। अंतस्पर्शी होनी चाहिए, उसके प्रयोजन को समझना चाहिए। मैं धर्म कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? लोगों के बीच धर्मात्मा कहलाने के लिए, लोगों से अपनी पूजा और प्रशिक्षा पाने या अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए। यदि मेरा साध्य जीवन की पवित्रता होगी तो मेरे आचरण व्यवहार में परिवर्तन होगा ही होगा। और केवल हम क्रिया करके रहेंगे तो वो क्रिया ही बन जाएगी। जो आपने कहा है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। वे समाज में धर्मात्मा के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन दिया तले अंधेरा होता है। ये एक प्रकार की आत्मवंचना है। पर विडंबना ये है कि ऐसे लोग आत्म विमुग्ध होकर जीते हैं। उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, गढ़ जीत लिया, लेकिन अभी वो जमीन पर ही है। उन्हें बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता और अपेक्षा है। तो उस दृष्टि को सामने रख करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए।